झारखंड की पहली सिविल सेवा परीक्षा जेपीएससी की टॉपर शालिनी विजय का शव शुक्रवार को संदिग्ध अवस्था में मिला। उनके साथ ही उनके आईआरएस अधिकारी भाई मनीष विजय और उनकी मां शकुंतला विजय की लाश भी मिली। तीनों के शव केरल के कोच्चि के एक सरकारी क्वार्टर से मिले, जहां वह पिछले काफी समय से रह रहे थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इन तीनों की एक साथ हुई मौत कई सवाल खड़े कर रही है। शालिनी विजय का नाम झारखंड में काफी चर्चे में रहा। वो पहली झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थी और आखिरी बार झारखंड के गढ़वा जिला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, लेकिन पिछले 3 सालों से उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। शालिनी के भाई मनीष केरल के कोच्चि में ही सीजीएसटी में सहायक आयुक्त के पद पर थे। वे 2011 बैच के आईआरएस अधिकारी थे। शालिनी की मां शकुंतला विजय बोकारो के एक कॉलेज में प्रोफेसर रही। बताया जा रहा है कि शालिनी के भाई मनीष पिछले 4 महीने से कर्मचारियों के लिए बने अलग क्वार्टर में रह रहे थे। उनके सहकर्मियों का कहना है कि मनीष पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी पर थे। उन्हें गुरुवार को ऑफिस लौटना था। जब वह नहीं लौटे तो ऑफिस के अधिकारियों ने उनके फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसी दिन शाम तक 2 अधिकारी उनके क्वार्टर का निरीक्षण करने वहां पहुंचे, लेकिन उस समय घर अंदर से बंद था। बताया जा रहा है कि घर के आसपास तेज दुर्गंध आ रही थी। जाहिर सी बात है, वहां गए अधिकारियों को शक हुआ। अंदर क्या हुआ है यह देखने के लिए खिड़की खोली तो उन्होंने मनीष और उनकी बहन को घर के रसोई घर से सटे एक कमरे की छत से लटकते हुए पाया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने गेट तोड़कर देखा कि मनीष की मां शकुंतला का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था, जिस पर सफेद चादर डालकर फूल चढ़ाए गए। शकुंतला के शव के पास में ही एक पारिवारिक फोटो रखी हुई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि तीनों की मौत कई दिनों पहले हुई थी। इसी वजह से उनके शवों से तेज बदबू आ रही थी। पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत हैरान करने वाली। एक अधिकारी जो वहीं पर तैनात था और उसकी बहन, उसकी मां, तीनों की आखिर कैसे मौत हुई? क्या ये आत्महत्या है या हत्या? ये बड़ा सवाल है। मनीष 2011 बैच के आईआरएस अधिकारी थे। पिछले साल ही उनका तबादला कोच्चि हुआ था। इससे पहले वो कोझिकोड सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी बहन शालिनी की बात करें तो वो रांची में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर लंबे समय तक रही थी। उनका पूरा परिवार रांची के रेडियम रोड स्थित अपार्टमेंट में किराए पर रहता था। अंतिम बार शालिनी झारखंड के गढ़वा जिला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर तैनात थी। साल 2021 से वह छुट्टी पर थी। लगभग 3 सालों से छुट्टी लेकर वह केरल चली गई थी और वहां अपने भाई के साथ ही रह रही थी। शालिनी ने जिस पहली झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में टॉप किया था, उसकी नियुक्ति में अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए कई अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया था। इसमें शालिनी विजय का नाम भी शामिल था। इस वजह से भी वो चर्चे में है। झारखंड में वो काफी शिक्षित परिवार से आती हैं। उनके दादा नेमी चंद भी बीपीएससी पटना में उच्च पद पर कार्यरत थे, जबकि शालिनी विजय के पिता उत्तम चंद बोकारो स्टील में कार्यरत थे। हालांकि उनका निधन पहले ही हो चुका है। शालिनी विजय की शादी संबलपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत एक प्रोफेसर से हुई, लेकिन 2019 में ही दोनों अलग हो गए। फिलहाल 2021 में वो और उनकी मां झारखंड छोड़कर भाई मनीष के साथ केरल में शिफ्ट हो गई। 3 साल बाद यहीं पर तीनों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ घरेलू विवाद और परेशानियों के कारण ही तीनों ने आत्महत्या की। हालांकि इस पर प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है। जांच अभी भी चल रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। झारखंड से जुड़ी सभी जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 इंडिया झारखंड के साथ। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।